नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ध्रुविका तलाविया। ये कहानी है उद्योगपति श्रीकांत बोला की, जो जन्म से देख नहीं सकते और आज वह करोड़ों की कंपनी के मालिक है। आइए जानते हैं उसकी स्ट्रगल स्टोरी। श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। माता पिता खेतीबाड़ी कर घर चलाते थे और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्रीकांत को पढ़ने लिखने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। उनके पिता से कई बार पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारा बेटा अंधा है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या करोगे। किसी ने कहा कि बेटा अंधा है, इसका इस दुनिया में क्या होगा, इसे जान से मरवा देना ही बेहतर होगा। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएगा, इसलिए इसकी परवरिश पर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्रीकांत के पेरेंट्स ने इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर न सिर्फ बेटे को पढ़ाया, बल्कि हर कदम पर उसके साथ भी खड़े रहे। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत ने फैसला किया कि वो आगे साइंस और मैथ्स पढ़कर इंजीनियरिंग में करियर बनाएंगे। लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, उन्होंने एक ब्लाइंड स्टूडेंट को 11वीं में साइंस देने से मना कर दिया। इसके बाद श्रीकांत कई दूसरे स्कूलों में एडमिशन के लिए गए, लेकिन हर जगह उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए साइंस पढ़ना रिस्की हो सकता है। लेकिन श्रीकांत चुपचाप सब सहते रहने वालों में से नहीं थे। वो स्कूल के इस फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पर पहुंच गए। श्रीकांत न सिर्फ ये केस जीते, बल्कि इसके बाद आंध्र प्रदेश के एजुकेशन लॉ को बदलकर उनमें भी बदलाव किया। अब सभी ब्लाइंड स्टूडेंट साइंस पढ़ सकते हैं। 6 महीने की लंबी लड़ाई के बाद श्रीकांत केस जीत गए और उन्होंने 12वीं में साइंस मैथ्स के साथ पढ़ाई शुरू की। 12वीं में श्रीकांत ने 98% मार्क्स हासिल किए और स्कूल के टॉपर बने। अब लोग जान चुके थे कि श्रीकांत बोला ब्लाइंड जरूर है, लेकिन किसी से कम नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद आईआईटी ने उन्होंने ब्लाइंड होने की वजह से एडमिशन देने से मना कर दिया। आईआईटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आईआईटी से रिजेक्ट होने के बाद श्रीकांत निराश तो हुए, लेकिन इंजीनियर बनने का सपना अब भी उसकी आंखों में बसा हुआ था। इसके बाद उन्होंने MIT कैम्ब्रिज में अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गए, और यहाँ मैनेजमेंट साइंस पढ़ने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। MIT से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रीकांत को देश विदेश की कंपनियों ने अच्छे पैकेज पर नौकरी ऑफ़र की, लेकिन ये सभी ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दिए और वो समझ चुके थे कि उसकी तरह हर व्यक्ति इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए वो भारत में ही एक कंपनी शुरू करना चाहते थे, जहां उनके जैसे स्पेशली ब्लाइंड लोगों को काम मिल सके। साल 2012 में श्रीकांत बोला ने बोलेंट इंडस्ट्री शुरू की। इस कंपनी में रतन टाटा जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और यहाँ करीब 600 लोग काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर कर्मचारी ब्लाइंड है। ये एक कहानी थी उद्योगपति श्रीकांत बोला की, जिन्होंने भाग्य या सिस्टम को दोष देने की बजाय मेहनत, लगन और कुछ कर दिखाने की धुन से जो चाहा वो पा लिया। जय हिंद, जय भारत।